भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। उसके रिलेटेड एक स्टोरी है। आंध्र प्रदेश में दो व्यापारी थे। उन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। कैलाश था ब्राह्मण का पुत्र और रमेश था वैश्य का पुत्र। मतलब कि एक ब्राह्मण था और एक बिजनेसमैन था। वैसे भी इन दोनों में बचपन से ही बहुत मैत्री थी। विद्यार्थी जीवन में भी रही और बड़े हो जाने पर भी बनी रही उनकी मैत्री। कार्यों में भी मतलब बिजनेस में भी मैत्री बनाने रखने के लिए दोनों ने व्यापार की और स्टार्टिंग किया। उन लोगों ने छोटे छोटे कार्यों से बड़े कार्य करना प्रारंभ किया। इनका व्यापार बड़े बड़े शहरों में चलने लगा, जिससे हजारों का मुनाफा होने लगा। एक बार इतना लाभ हुआ कि 40-40 हजार रुपये के चेक कैश कराने को बम्बई जाना पड़ा। पुराने ज़माने में ये सब मतलब बड़े सिटी में होता था, छोटे सिटी में नहीं होता था। तो उन लोगों को वो चेक को कैश कराने के लिए बम्बई जाना था। रमेश मतलब कि बिजनेसमैन का जो भी चाइल्ड था वो, और कैलाश मतलब कि ब्राह्मण का पुत्र था वो। रमेश ने कैलाश से कहा कि चलो भाई, अब की बार बम्बई चले, वहीं से चेक कैश करा के अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद लाएंगे। कैलाश का पिता तैयार हो गया। उसने दोनों को शुभ मुहूर्त में विदा कर दिया। 80,000 की धनराशि देखकर रमेश मतलब जो बिजनेसमैन का पुत्र है, उसके मुंह में पानी भर आया। मतलब कि लालच आ गया। उसके हृदय में विचार आने लगे कि मैं ये पूरे के पूरे 80,000 कैसे खा जाऊँ और उसको मेरे को एक भी पैसा कैसे ना देना पड़े। तो उसने उसको कैलाश को मारने का प्लान बनाया। बम्बई में पहुंचकर रमेश ने दुकान पर जाकर 2 पान बनवाए, एक शुद्ध अपने लिए और एक विष मिश्रित उसके मित्र के लिए। कार किराए की ली थी। रमेश ने स्वयं अच्छा पान खाया तथा कैलाश को विष का पान खिला दिया। पान खाते ही उसकी जीभ ऐंठने लगी और वो उसका बॉडी शिथिल हो गया और वो मर गया। उसके बाद रमेश ने क्या किया, 500 रुपये कार वाले को देके, जो भी भाड़े की कार थी उसको देकर उसकी जो लाश थी कैलाश की, वो समुद्र में फेंकवा दी। 80,000 रुपये का चेक कैश करा के घर वापस आ गया। अपने पिता को बातें बता दी और कल्पित शोक प्रकट कर दिया। ब्राह्मण के यहाँ शोक समाचार पहुंचाया गया कि आपके पुत्र और मेरे पुत्र के साथ समुद्र पर दोनों नहाने गए थे, तो दुर्भाग्यवश वह लहर में बहता चला गया। कैलाश लहर में बह गया और मर गया। इससे रमेश के हृदय पर सदमा बैठ गया और उसकी हालत खराब हो गई। आपके पास में उसका भाग 4,000 रुपये, देखिए 40,000 की जगह पे 4,000 रुपये वो लोग भेज रहे हैं, जिसके कारण वे लोग बम्बई गए थे और साथ में संवेदना सहानुभूति भी प्रकट की रमेश के पिता ने। ब्राह्मण के पिता को यह समाचार पाकर अपार शोक हुआ, परंतु वैश्य की ईमानदारी पर बड़ा कृतज्ञ हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा। वो कितना अच्छा व्यक्ति था कि उसको कुछ भी नहीं दिखा और उसको वो 4,000 रुपये उसने दिए। वो भी अच्छा लगा कि 4,000 रुपये दिए और मतलब ऐसा उसने समाचार भी दिया, शोक भी प्रकट किया। तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, भगवान उनका भला करे। ब्राह्मण के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से रमेश के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। कैलाश मर गया। उसके बाद बाकी के रुपये रमेश ने रख दिए और उसके बाद थोड़े दिन में ब्राह्मण के आशीर्वाद मतलब के कैलाश के पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके घर में बहुत खुशियां मनाई गई। उसका नाम उसने विजय रखा। रमेश ने उसके पुत्र का नाम विजय रखा। बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन होने लगा। उसके ऊपर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्राण न्यौछावर करता था। सबका लाडला था वो लड़का। उसकी प्रत्येक मांग को पूरा किया जाने लगा। खिलौने के लिए नौकर थे, टहलाने को, नहाने धोने के लिए अलग अलग सब सुविधा थी। उसकी ऐसी देखरेख रखी जाती, जरा से कष्ट पर दौड़ धूप मच जाती। सयाना होने पर वो स्कूल में भर्ती किया गया। उसका विद्यार्थी जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगा। खूब मन लगाकर पढ़ता था। उसे सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। भगवत कृपा से वह पढ़ लिख कर होशियार हो गया। एक बार शाम को जब लगभग 16 वर्ष का हो गया, अचानक सिर में दर्द होने लगा।
विजय की सिर में दर्द होने लगा जब वह 16 वर्ष का था। वो सुनते ही उसके माँ बाप मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जितना हो सका सब कुछ किया। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया। तभी एक डॉक्टर ने बोला कि इसको स्विट्ज़रलैंड ले जाइए, उसकी हवा बदलेगी, उसका पूरा वातावरण बदलेगा तो पॉसिबल है कि वो ठीक हो जाएगा। तो उनके पिता मतलब रमेश विजय को लेकर स्विट्ज़रलैंड गए। वहाँ भी घूमे फिरे पर ये विजय ठीक ही नहीं हुआ। बाद में उसने थक हार के बोल दिया कि पिताजी मेरे को घर ले जाइए, मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, अभी मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ भी ठीक हो पाऊँगा। फिर पिता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु अपने लाडले पुत्र का आग्रह टाल भी नहीं सकता था। इससे वह उसको उसी हालत में अपने देश लौटा ले आया, मतलब वो वापस लेकर आ गया। घर पर भी उसकी दवाइयाँ की जा रही थी, परंतु उसकी हालत एकदम गिर चुकी थी। एक दिन शाम को विजय लेटा हुआ था अपने बेड पर। पिताजी उसके बाजू में चेयर पर बैठे हुए थे और उनकी माताजी भी बैठी हुई थी। दीपक का प्रकाश हो रहा था। उसी समय विजय को हंसी आ गई, मतलब जो 16 साल का बच्चा था उसको हंसी आई जोर से। उसकी हंसी देखकर पिता ने चकित होकर पूछा, बेटा इस समय तुम्हें क्यों हंसी आ रही? विजय बोला, इसीलिए कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मतलब कि विजय था, उसने पिता को बोला कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं। तो पिताजी सरप्राइज हो गए कि ये क्या बोल रहा है, कि ये तो मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र ही मेरे को बोल रहा है कि आप मेरे को पहचानते ही नहीं है। उसने बोला तू मेरा बेटा है। विजय ने कहा अच्छी तरह पहचानो और फिर हंस दिया। इस पर पिताजी को शक हुआ, उसको डाउट हुआ कि ये कुछ बोल तो रहा है। उसने खूब अच्छी तरीके से फिर से विजय का चेहरा देखा और अवाक रह गया कि अरे यह तो वही चेहरा है जो कैलाश को विष खिलाने के बाद उसकी लाश का था। मतलब जो उसका दोस्त था कैलाश, उसकी लाश का जो चेहरा था वही अभी उसके पुत्र विजय का चेहरा है। वही कान के पास का निशान दिखाई दिया। वह मन में बहुत घबरा गया। तभी विजय ने कहना शुरू किया, देखो तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं वही कैलाश हूँ जिसके 40,000 रुपये में से 4,000 रुपये पिता को दिए थे और शेष खुद खा गए। उन्हीं रुपयों को लेने के लिए तुम्हारे यहाँ मैंने जन्म लिया था। पालन पोषण तथा बीमारी आदि में आपने जितना खर्च किया वह सब मेरा कर्ज अदा हो गया। केवल 500 शेष रह गए हैं। वह मेरे मरने पर दाह संस्कार में लगा देना। अब आपको मुझसे कुछ भी कहना शोभा नहीं देता। बस अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर विजय शांत हो गया, मतलब रमेश का पुत्र शांत हो गया और चिर नींद में सो गया। रमेश पर उस घटना का काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसने पुत्र शोक को धैर्य पूर्वक सहा। सहने के अलावा उसके पास कोई मार्ग ही नहीं था और सब क्रिया कर्म करके इस संसार से पूर्ण रूप से मोह तोड़ लिया। विरक्त भाव में स्थित हो गया। उसने जगत की निस्सारता को जान लिया। वह अब प्रभु चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके हृदय में यह बात भली भांति घर कर गई कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ध्यान से, मनुष्य जैसा भी कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। ठीक है, तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इसका स्पष्टीकरण सुंदर ढंग से किया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस तल पावा। समाप्त।